जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजर राइट। दोस्तों, जब गुजरात में गिफ्ट सिटी जो बनी है ना, गिफ्ट सिटी जो कह रही है कि गुजरात की इकोनॉमी को वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी और ये सब जो बातें चल रही हैं, तो गिफ्ट सिटी बनी गुजरात में। वहाँ पे एक रूल चेंज हो गया गिफ्ट सिटी में। अब आपको पता है कि शराब गुजरात में नहीं बिकती है और जो बाहर वाले हैं अगर उनको शराब चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर फॉर्म जमा होता है, फिर आपको कौन सी शराब का दुनिया भर की चीज़ें गुजरात में होती। मैंने कई लोगों से सुना है ऐसा। मैं गुजरात गया हूँ 2-3 बार। आई हैव बीन टू गुजरात, बट कभी ऐसा पल्ले नहीं पड़ा मेरे, लेकिन मैंने सुना है लोगों से। तो कई लोग महाराष्ट्र जाते हैं गुजरात से ड्रिंक करने के लिए। अब गिफ्ट सिटी में शराब अलाउ कर दी। शराब अलाउ करी तो बहुत लोगों ने हल्ला मचा दिया यार हिंदुस्तान में कि क्या है, पैसे के लिए आपने अपने जो प्रिंसिपल्स थे उनको कर। यार देखो दोस्तों, ऐसा है कि बिजनेस का जो पहला प्रिंसिपल है वो प्रॉफिट होता है। लीगल प्रॉफिट, एथिकल प्रॉफिट में कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं। लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। देखो यार, साफ सीधी बात है, गुजरात ने बोला कि ठीक है, गिफ्ट सिटी में जो जाएगा वहां पे शराब पी सकता है। देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। अब क्या हुआ है कि गुजरात का तो चलो फिर भी हम मान सकते थे कि गुजरात में मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। सऊदी अरब ने शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। हां, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि यह शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी। पहली चीज, मुस्लिम डिप्लोमेट्स को भी नहीं मिलेगी, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी। और वो भी उनका एक कोटा होगा खास कि आप इतना ही खरीद सकते हैं। एक खास मेजरमेंट होगी कि आप इतना ही, 1 बॉटल 2 बॉटल 3, जो जितना भी होगा वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये सऊदी अरब में इतना बड़ा चेंज क्यों है। बहुत पहले एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त, इनफैक्ट एटलांटिक को इंटरव्यू दिया था जो बीबीसी ने कवर करा था। और वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, कई साल पुराना इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि देखिए, अमेरिका को कुछ चीजें सूट करती हैं, जैसे कि लोकतंत्र, जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे कि चुनाव होना, ये सब चीजें। लेकिन हर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आप हर एक देश का नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि सऊदी अरब बना इस्लाम पे, सऊदी अरब इस्लाम पे बना है, तो सऊदी अरब पे इस्लामिक लॉज हैं, प्लस उनका ये कबाइली सोसाइटी है, उनकी ट्राइबल सोसाइटी है सऊदी अरब की, उनका अपना यूनिक कल्चर है। तो कोई भी देश अपने मजहब को, अपने कल्चर को लेकर आगे चलता है। अब आप सऊदी अरब का टेम्पलेट जैसे आप अमेरिका में फिक्स नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप अमेरिका का टेम्पलेट आप सऊदी अरब में फिक्स नहीं कर सकते। साफ सीधी बात है ये। अच्छा, अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, नेक्स्ट स्टेप। इसमें इशू क्या है दोस्तों कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा, कारण क्या था सऊदी अरब का कि अचानक सऊदी अरब कह रहा है कि औरतें भी गाड़ी चला लें, ठीक है, नाच गाना भी होगा। वहां पे एक जमाने में यह सब करने के लिए कोड़े पड़ते थे। किसी ने पब्लिक में म्यूजिक बजा लिया, देख कोड़े देख कोड़े, और सड़क पे, ऐसा नहीं कि कोने में ले जाके जेल में, नहीं, सड़क के बीच में, चलती सड़क के बीच में बांध के कोड़े मार रहे हैं। शराब अगर किसी ने पी ली, जेल में डाला उसको। अब ये सब धीरे 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 सऊदी में चेंज हो रहा है। आज भी सऊदी अरब में कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता। अगर पीता है, पकड़ा जाता है, तो उसे सजा मिलती है। आपको पता है, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 50s या 60s की बात है, सऊदी अरेबिया का एक प्रिंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था। प्रिंस भी तो वहां पे हजारों हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था, उसने शराब पी के एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी बात नहीं है कि सऊदी में शराब पीने का चलन नहीं है। वो एक्चुअली हाईली कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, वहां पे बुरी नजर से देखा जाता है इन सब चीजों को। शराब पिए तो गलत माना जाता है। और ठीक है, वो सऊदी अरब का अपना कानून है। जैसा मैंने बोला, अमेरिका का टेम्पलेट यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे अमेरिका का टेम्पलेट नहीं हो सकता। तो वहां तक बात है। अब सऊदी अरब को 1-2 बातें पता है। अगर सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना है तो सऊदी अरब को दुबई का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। और दुबई का मॉडल दोस्तों परफेक्ट है। दुबई में तेल बहुत कम या ना के बराबर। दुबई तेल के लिए फेमस नहीं है। दुबई किसके लिए फेमस है? दुबई एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, ठीक है जी। दुबई में कंटेनर टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, दुबई में टूरिज्म है। और इसी चीज को
सऊदी ये जानना चाहता है कि भाई अगर दुबई कर सकता है हम भी कर सकते हैं, पैसा हमारे पास भी है। लेकिन यू नीड चेंज ऑफ एटीट्यूड। दुबई के शेख ने, देखिए दुबई के शेख को जब जब दुबई बन रहा था, या दुबई के शेख ने जब दुबई बनाई, तो उनके खानदान ने क्या सोचा? उनके खानदान ने यह सोचा कि देखो हमारे पास तेल तो है नहीं, अगर है भी है तो ना के बराबर, तो हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे यार, कोई क्यों आएगा यहां पे, क्यों आएगा कोई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इसको एक ऐसी जगह बनानी है दुबई को जहां पे अमेरिका का बंदा भी आके खुश हो जाए, इंडिया का भी आके खुश हो जाए, अफ्रीका का भी आके खुश हो जाए। आज की तारीख में दुनिया दुबई जाती है। अगर आपको शराब पीनी है, डन। आपको नाइट क्लब जाना है, डन। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, डन। रियल एस्टेट का धंधा है, नो प्रॉब्लम। खाना खाना है, कोई बात नहीं, जो करना है करो दुबई में। दुबई में खुली छूट है, और यही दुबई की तरक्की का कारण है, यही दुबई की तरक्की का राज है। वही सऊदी कर रहा है। लेकिन सऊदी की सोसाइटी जो है वो कई दशकों से वो सोसाइटी बड़ी क्लोज सोसाइटी थी। तो अब जब बोला कि औरतें ड्राइव करेंगी, तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती। तो उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही हैं। अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की, खुद का गरेबान नहीं देखते। और सबसे करप्ट पाकिस्तानी से यार, मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मेजर साहब पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। खुल के बोलो ना यार। सऊदी अरब में कम से कम मुनाफकत तो नहीं है, हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिलिस्तीन 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 करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे फिलिस्तीन का, नाम जपते रहेंगे कश्मीर का, करते कख नहीं है, ना इनकी कैपेबिलिटी कुछ करने की। ये भीख मांगने के अलावा दे डू नथिंग विथ एनी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सीलेंस। इनके पास का ही नहीं कुछ यार। अब देखिए पाकिस्तान में जो टीवी एंकर हो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी एंकर्स के, कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहां पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में वो। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा, वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब, भाई तुमसे पैसे लेती है तो बताओ, उल्टा तुम उससे लेते हो। भाई जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, ओ भाई उसकी तो इज्जत कर लो। कल उसी ने गलती से तुम्हारा टीवी का प्रोग्राम वैसे कोई तुम्हारे टीवी का प्रोग्राम नहीं देखता, अगर उसने देख लिया टीवी का प्रोग्राम, तो वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पे तो शेख समझेगा नहीं कि ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोलते हैं। कह रहे हैं यार जब भीख मांगनी होती है तब तो हमारे चौखट पे खड़े रहते हैं, हमारे द्वारे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। और जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद भी यही करते हैं, ये तो दोगले हैं, बंद करो। तो भाई ऐसा है, सऊदी अरब ने हदीस भी बैन कर दी। सऊदी अरब ने बोला कि कोई हदीस नहीं, ओनली कुरान। सऊदी अरब अगर चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस कुछ नहीं होता, बैन लगाओ सब पे। और सारे जितने भी मौलाना मुल्ले मौलवी हैं सबको टाइट कर दिया उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने। उसने बोल दिया कम बोलना, तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा ना सुनाई दे मुझे, वरना तुम्हें पता है हबीबी के पास हंटर भी है। हबीबी सिर्फ पिलाती नहीं, हबीबी मारती भी है। तो उनको सब समझ में आ गया, नॉर्मल चल रहा है वहाँ पे सीन। यार तेल ख़त्म होने वाला है भाई, तेल ख़त्म हो जाएगा। तेल ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब के पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो है ना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो है, दिस मैन इज़ अ विजनरी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिम, बट आई कैन टेल यू व्हाट आई फील इन माई हार्ट। दिस मैन इज़ अ विजनरी, दिस मैन कैन सी 50 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। ये बड़ा यूनिक है, दिस मैन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर हिज कंट्री। ये बहुत तगड़ा बंदा है ये। इसको पता है कि तेल खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या, स्पोर्ट्स टीम खरीदो, $5 अरब डालो, आईपीएल लाओ यहां पे। अब वो कह रहा है आईपीएल लाओ सऊदी अरेबिया, वो कह रहा है सलमान शाहरुख को लाओ, ऋतिक रोशन को लाओ, वो कह रहा है कि अक्षय कुमार को लाओ, अजय देवगन को लाओ, यहां पे शोज करवाएंगे। लोग पागल हैं बॉलीवुड को लेके भाई, जाहिर सी बात है। वो कह रहा है एंटरटेनमेंट होगी। हाँ, उसने क्या करा है, ही इज वेरी स्मार्ट। और ऐसा होना भी चाहिए यार, ऐसा होना भी चाहिए। जैसे ईसाइयों का है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के अंदर जो भी कैथोलिक जाते हैं बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल शरीफ, क्योंकि वहां की मान्यता है।
वेटिकन जाएंगे प्रॉपर ड्रेस पहन के, आपको वेटिकन में कोई फहाशी, कोई ऑब्सिनिटी कोई नहीं दिखेगी। चुपचाप जाओ वहाँ पे, जहाँ पे कैथीड्रल में जाना है, चर्च में जाना है, आप गए प्रे करके, आपको जो भी है वहाँ पे, म्यूजियम आपने देखे, आप चुपचाप वापस आ गए। अय्याशी करो, वापस इटली जाओ, करो जो करो, तुम्हें जो करना है वहाँ पे करो, यहाँ पे मत करो यार, वेटिकन में मत करो। उसकी अपनी मान्यता है, वो उनके लिए पावन पाक जगह है, उसको छोड़ दो। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि भाई सऊदी अरब में मक्का भी है, मदीना भी है। मक्का मदीना में आप उनको छोड़ दो, मक्का मदीना का पूरा एरिया बैरिकेडेड है, वो अलग है। मक्का मदीना से कई 100 किलोमीटर दूर जाके रियाद है, रियाद में होगा ये, रियाद में होगा ये, जहां पे एम्बेसीज हैं। क्योंकि यार देखो, जिस दिन दोस्तों तेल खत्म हो गया, कोई सऊदी अरब आएगा क्यों? आप बताओ ना, सऊदी अरब कोई आएगा क्यों? क्या कारण होगा आपका जाने का सऊदी अरब? तेल है नहीं, चलो खत्म हो गया, पार्टी आप करते नहीं, राइट? सख्त आप बहुत हो, किसी ने ऐसे कर दिया तो कोड़े मार दिए, वैसे कर दिया सर काट दिया। कोई क्यों आएगा यार? एडवेंचर स्पोर्ट्स थोड़ा ना करना है वहां पे कि चलो एक काम करते हैं, हम छुपन छुपाई खेलते हैं, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। यार ऐसे होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो अब इसमें क्या करा है सऊदी अरब ने? पूरा एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अपना बना दिया, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बोला कि वहाँ पे ड्राइविंग भी होगी, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होंगे, मतलब वुमेन ड्राइविंग होगी, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होंगे, वहाँ पे शराब भी चलेगी लिमिटेड एरिया में। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज की तारीख में इन्होंने ये बोला है कि भाई जो डिप्लोमेट्स हैं नॉन मुस्लिम, वही शराब खरीद सकते हैं। आप आगे चल के देखना, 1-2 साल के अंदर, आज मैं बोल रहा हूँ, वीडियो सेव कर लो, ये बोलेंगे कि सारे नॉन मुस्लिम जो भी आते हैं पी सकते हैं, सारे नॉन मुस्लिम। मुसलमानों को कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे सऊदी अरब वाले, ये डन है, ये बात डन है। लेकिन नॉन मुस्लिम आओ, पियो, दूर रहो, अपना जो भी ऐश अय्याशी करनी है करो, खुश रहो। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आप जाइए, वहाँ पे बियर पीजिए, शराब पीजिए, वाइन, आपको जो पीना है पीजिए, आप ऐश करिए, नाच गाना करिए, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, पैसा उड़ाइए अपना। वो बनाइए इसे ले रहा है क्योंकि उसको पता है तेल खत्म हो जाएगा। अब हमने कार में देखा है ना, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फ्रिज होते हैं छोटे से, जिसमें पानी की बोतल रखते हैं, शैम्पेन की बोतल रखते हैं, बियर की बोतल रखते हैं। एक मेरा जान पहचान वाला था, ही हैड लग्जरी कार, उसके उसमें आई थिंक एस क्लास मर्सिडीज की, उसमें था पीछे फ्रिज था, एक छोटा सा फ्रिज। और अब क्या करेंगे? ऊंट के ऊपर फ्रिज लगाएंगे, मुझे लगता है ऊंट के ऊपर फ्रिज लगेगा, ऐसे चल रहे हैं ऊंट के ऊपर। अभी भी एक बडवाइजर तो दो।